Hello students, I am Ram Babu Panchal. You are welcome to Navamko Digi Lessons. Today we are going to discuss about soil erosion and soil conservation. Now start. Soil erosion and soil conservation. The denudation of the soil cover and subsequent washing down is described as soil erosion. तो सॉइल इरोशन का एक मीनिंग दिया गया है कि किसी पर्टिकुलर प्लेस पर यदि सॉइल एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसफ़र होती है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, बाय वाटर, बाय विंड, ओके, तो इस प्रोसेस को सॉइल इरोशन कहा जाता है। ठीक है कि मिट्टी का एक अपने स्थान से कहीं दूसरे प्लेस पर या अपने पर्टिकुलर प्लेस से अदर प्लेस पर ट्रांसफ़र होने की प्रोसेस को सॉइल इरोशन कहा जाता है। The process of the soil formation and erosion go on simultaneously and generally there is balance between the two. तो जो सॉइल फॉर्मेशन की प्रोसेस है और सॉइल इरोशन की प्रोसेस है, ये क्या करती हैं, ये बिल्कुल साथ साथ चलती है ना, और दोनों में क्या होता है, दोनों में बैलेंस होता है। क्लियर? Sometimes this balance is disturbed due to human activities like deforestation, overgrazing, constructions and mining etc. लेकिन इसमें जो मानव ह्यूमन बींग्स की एक्टिविटीज़ हैं और कुछ नेचुरल एक्टिविटीज़ हैं, ये दोनों को अफेक्टेड करते हैं। वाइल नेचुरल फोर्स लाइक विंड, ग्लेशियर एंड वाटर लीड टू सॉइल इरोशन। यदि हम नेचुरल रिसोर्स की बात करें तो इसमें आपका ग्लेशियर का, विंड का और वाटर लीड का एक रोल होता है। और यदि हम ह्यूमंस के द्वारा इसको अफेक्टेड करने के रीजन्स देखें तो उसमें डिफॉरेस्टेशन है, ओवरग्रेजिंग है, कंस्ट्रक्शंस है, माइनिंग है, ये सभी जो प्रोसेस हैं ये सॉइल इरोशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। द रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्ले सॉइल एंड मेक्स डीप चैनल्स एट गुलीज। तो जो रनिंग फ्लो हमारा होता है वो क्या करता है, बहुत बड़े बड़े गड्ढे कर देता है, जिसको हम चैनल्स बोलते हैं। द लैंड्स बिकम अनफिट फॉर कल्टीवेशन एंड इज नोन एज द वेटलैंड। और उसके बाद फिर वो एरियाज क्या होता है, हमारा एग्रीकल्चर के लिए सही नहीं रहता है और वहाँ पर बहुत बड़े बड़े गड्ढे, नालियाँ बन जाती हैं, जिसको हम गलीज कहते हैं ना, और वो एक वेटलैंड की कैटेगरी में आ जाता है। इन द चंबल बेसिन सच लैंड्स आर कॉल्ड रेवेंस। ऐसे बहुत सारे चंबल बेसिन में बने हैं एमपी में आपके, उनको रेवेंस कहा जाता है। समटाइम्स वाटर फ्लो एज द सीट ओवर लार्ज एरियाज डाउन स्लोप, इन विच केस द टॉप सॉइल इज वाश्ड अवे, दिस इज नोन एज सील्ट इरोशन। और जब किसी पर्टिकुलर एरिया पर वाटर द्वारा या रिवर पे बहुत ज़्यादा फ्लड आने से उनका जो एरिया में जो सॉइल होती है वो एक प्लेस से अदर प्लेस पर ट्रांसफ़र हो जाती है, तो उसको हम सीट इरोजन बोलते हैं। विंड के अकॉर्डिंग क्या होता है, विंड विलेज लूज सॉइल टू फ्लैट और स्लोविंग लैंड नोन एज विंड इरोजन। विंड के द्वारा किसी सॉइल को एक अदर प्लेस पर ट्रांसफ़र करना सॉइल इरोजन की, विंड सॉइल इरोजन की कैटेगरी में आता है। सॉइल इरोजन इज आल्सो कॉज्ड ड्यू टू डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ फार्मिंग। और सॉइल इरोजन के यदि हम रीजन्स को देखें तो इसमें एक तो हमारा यही हो गया डिफेक्टिव प्रोसेस ऑफ फार्मिंग, प्लगिंग इन द रॉन्ग वे दैट इज अप एंड डाउन द स्लोप फॉर्म चैनल्स फॉर द क्विक फ्लो एंड वाटर लीडिंग टू सॉइल इरोजन। चैनल्स जो हम प्लगिंग करते हैं, हल चलाते हैं, इसके कारण गड्ढे बन जाते हैं, उसमें आपकी एक पर्टिकुलर प्लेस से जो है वाटर आपका फ्लो करता है, तो उसके साथ सॉइल को भी बहाक फ्लो करा के अपने साथ ले जाता है। प्लॉगिंग अलोंग द कंटूर लाइंस कैन डिसलरेट द फ्लो वाटर डाउन द स्लोप, है ना, दिस इज कॉल्ड कंटूर प्लॉगिंग। स्टेप कैन बी कट आउट द स्लोप मेकिंग टेरेस कल्टीवेशन डिस्ट्रिक्ट्स इरोशन। वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयस हैव वेल डेवलप्ड ट्रेस फॉर्मिंग। तो टेरेस फॉर्मिंग वहाँ पर की जाती है जो माउंटेन या हिलीस एरियाज होते हैं, तो वहाँ पर हम क्या सीढ़ियाँ टाइप की बना देते हैं, जिसके कारण हम उसमें फार्मिंग कर सकते हैं और जिससे हमारा सॉइल इरोशन की प्रॉब्लम को हम कम कर सकते हैं। लार्ज फील्ड कैन बी डिवाइडेड इनटू स्टेप
Steppe grass are left to grow between the crops. This breaks up the force of the wind. This method of known as the steppe cropping. अब स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या होता है? तो स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या होता है कि हम इसके बहुत सारी पट्टियाँ बना देते हैं, घास की वेजिटेशंस की पट्टियाँ बना देते हैं, जिसके कारण जो विंड्स आती है वो उससे टकरा कर और वहाँ की जो सॉइल को अदर प्लेस पर ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाती। प्लांटिंग लाइन्स द ट्रीज क्रिएट शेल्टर्स आल्सो वर्क एज ए सिमिलर बेस। हम पेड़ों की वो भी लगा सकते हैं, बहुत सारी ट्री लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई हमारा पर्टिकुलर फील्ड है, कोई एरिया, तो हम उसके चारों ओर ट्रीज लगा देते हैं, तो वहाँ पर विंड इरोजन नहीं होगा। रोज ऑफ सच ट्रीज आर कॉल्ड शेल्टर बेल्ट्स, और इसको हम शेल्टर बेल्ट्स बोलते हैं। दिस शेल्टर्स बेल्ट्स हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द stabilization of sand dunes and the stabilizing the desert in western India। तो हमारे इंडिया की जो वेस्टर्न पार्ट है, जहाँ पर बहुत सारी विंड चलती हैं, डेजर्ट एरिया है, उसके एरिया को रोकने के लिए, मतलब डेजर्ट एरिया की ग्रोथ को रोकने के लिए, उसकी इंक्रीज को कम करने के लिए, उस पर चेक लगाने के लिए हम इस मेथड का यूज़ करते हैं, है ना, शेल्टर बेल्ट का। अब हम देखते हैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। स्टेट ऑफ इंडियाज़ एनवायरनमेंट। इंडिया में एनवायरनमेंट की क्या वैल्यू है? नंबर 1, द विलेज ऑफ सुखमाजरी एंड द डिस्ट्रिक्ट ऑफ झाबुआ हैव शोड दैट इज पॉसिबल टू रिवर्स लैंड डिग्रेडेशन। ट्री डेंसिटी इन सुखमाजरी इंक्रीज फ्रॉम 13% हेक्टेयर इन 1973 टू 1272 पर हेक्टेयर इन 1992। तो झाबुआ का कोई विलेज है सुखमाजरी, तो वहाँ पर जो डिग्रेडेशन की जो प्रॉब्लम है, लैंड डिग्रेडेशन की जो प्रॉब्लम, मतलब मिट्टी का कटाव होना, सॉइल इरोजन भी बोल सकते हैं, तो वहाँ पर क्या हुआ, बहुत ज़्यादा फॉरेस्टेशन किया गया, फॉरेस्ट को प्लांट किया गया। तो वहाँ पर 1976 में जो 13% एरिया पर आपके फॉरेस्ट थे, अब वह है 1992 में 1272 हेक्टेयर एरिया पर फॉरेस्ट आपके हो गए, मतलब पर्यावरण में ग्रोथ हो रही है। सेकेंड, regeneration of the environment leads to economic well-being as a result of greater resource availability, improved agriculture and animal care, and consequently increased income. Average annual household income is Sukhumajri ranged from Rs 10,100 to 15,100 between 1979 and 1984। तो उस पर्टिकुलर प्लेस पर जो अभी हम झाबुआ का सुखमाजरी विलेज देख रहे हैं, तो एनवायरनमेंट में प्रोग्रेस होने से उनकी इकोनॉमिक वेल्थ में भी प्रोग्रेस हुई है ना, मतलब पर कैपिटा जो इनकम है वो भी ग्रोथ हुई है। नेक्स्ट, पीपल्स मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर इकोलॉजिकल restoration, with people being made the decisions makes by the Madhya Pradesh government 2.9 million hectare of about 1% of India's land areas are being greened across the state through waters management। यदि हम इन्वायरमेंट बैलेंस के लिए देखें तो उसमें भी एमपी का जो रोल है वो सिग्निफिकेंट है। इसमें लगभग 29 हेक्टेयर जो लैंड है वहाँ पर वाटर से रिलेटेड और फॉरेस्ट से रिलेटेड बहुत सारी एक्टिविटीज़ की गई हैं, जिसका रिजल्ट, जिसका जो बेनिफिट है वो हम लोगों को मिलेगा। ओके, आवर वीडियो इज़ कंप्लीट। आई होप यू हैव बीन क्लियरली अंडरस्टूड। We will be meet in the next video. Thanks for watching.